नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है और बजट सत्र के पहले दिन ही पक्ष और विपक्ष में तीखे वार पलटवार देखने को मिले। अपने अभिभाषण में जहां राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और बताया कि सरकार किस तरह विकास पथ पर लगातार राजस्थान को आगे ले जा रही है, वहीं विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बता दिया। सत्र की शुरुआत के पहले दिन से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार जहां एक और अपनी रणनीति के साथ तैयार है, तो वहीं विपक्ष डिस्टर्ब एरिया बिल, मनरेगा समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बजट सत्र का आगाज, राइजिंग राजस्थान की बात, विकास पथ पर प्रदेश की झलक, विपक्ष ने भी तीखे किए तेवर। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण के साथ राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया है। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और बताया कि किस तरह सरकार विकास के विजन के साथ आगे बढ़ रही है। राज्यपाल के मुताबिक यमुना का पानी लाने के लिए डीपीआर अंतिम चरण में है। वहीं राजस्थान निवेशकों के लिए पहली पसंद बनकर उभरा है। यहाँ कानून व्यवस्था, अच्छा माहौल, उद्योग फ्रेंडली माहौल दुनिया भर के उद्यमियों को भी भा रहा है। और इसकी झलक राइजिंग राजस्थान समिट में दिखी। राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। उनमें से 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर आ चुका है। सरकार के प्रयासों से हमारा अपना राजस्थान निवेशकों के लिए पहली पसंद बनकर उभरा है। यहाँ का शांत वातावरण, मजबूत कानून व्यवस्था, बिजली पानी व्यवस्था और फ्रेंडली इकोसिस्टम दुनिया भर के निवेश को आकर्षित कर रहा है। इसका सफल उदाहरण हमने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में देखा, जहां 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 8 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर क्रियान्वित हुए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अपने बजट भाषण में राजस्थान सरकार की जो उपलब्धियां गिनाई, उनमें यमुना पानी लाने के लिए डीपीआर अंतिम चरण में है। इंदिरा गांधी नहर के जीर्णोद्धार पर 2800 करोड़ रुपए खर्च किए। इंदिरा गांधी नहर से जुड़े सिंचाई परियोजना पर काम, 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर आया। राजस्थान निवेशकों के लिए पहली पसंद बनकर उभरा। कानून व्यवस्था, अच्छा माहौल उद्यमियों को भा रहा है। राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए। 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर आया। गिव अप योजना में 35 लाख सक्षम लोगों ने लाभ छोड़ा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 12,000 करोड़ से ज्यादा की पेंशन। ऐसे उद्योगों को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के मुताबिक सरकार ने युवा नीति के साथ 1 लाख नई भर्तियों का कैलेंडर जारी किया है। इससे युवा खासा उत्साहित है। प्रदेश में खेलों को लेकर माहौल बन रहा है और यूथ गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 24 गोल्ड मेडल सहित कुल 60 पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष की राज्य सरकार ने नवीन युवा नीति और राजस्थान रोजगार नीति के साथ ही वर्ष 2026 में 1 लाख सरकारी पदों की लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया है। इसमें प्रदेश के युवा को उत्साह का संचार हुआ है। प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए राज्य खेल गतिविधियों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में 7 शहरों के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स 2025 को सफल आयोजित। बजट अभिभाषण के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि पहली बार राज्यपाल का भाषण शांतिपूर्वक तरीके से हुआ। इस बार विकास के दृष्टिकोण वाला बजट आएगा। मेरी जानकारी के अनुसार राजस्थान के इतिहास में पहली बार बड़ी शालीनता से, तन्मय से 1 घंटा
और 21 मिनट या 22 मिनट तक अपना अभिभाषण शांति से पढ़ा और शायद पहली बार भी कुछ छोटी मोटी चुटपट व्यवधान के अलावा किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं हुआ। सभी ने शांतिपूर्वक सुना। मैं मेरी ओर से, मेरे दल की ओर से हमारे राजस्थान के विकास पुरुष आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की ओर से महामहिम का आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। राज्य सरकार ने नवीन एक और बजट सत्र का आगाज सरकार की उपलब्धियों से हुआ, वहीं आगे ये बजट सत्र कैसा रहने वाला है, इसकी झलक भी दिखने को मिली। सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने मनरेगा को लेकर सरकार पर हल्ला बोल दिया। कांग्रेसी विधायक हाथों में बैनर पोस्टर के साथ कीमती फावड़ा लेकर विधानसभा पहुंच गए और मनरेगा योजना में बदलाव का विरोध किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बजट अभिभाषण को झूठा बताया और कहा कि राज्यपाल का पूरा अभिभाषण झूठ का पुलिंदा है। मैं कहना चाहूंगा कि अभिभाषण नहीं है, ये झूठ का पुलिंदा है और जिसका वाचन महामहिम से इन लोगों ने आज यहाँ पे करवाया है। आप देखिए जो बातें इसके अंदर कही गई कहीं धरातल पे नहीं नजर आ रही थी। जहाँ किसान की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमने किसानों को खाद और डीएपी दिया है, वहीं किरोड़ी लाल जी मुस्कुरा रहे थे कि कहाँ दिया आपने, वो तो सारा फर्जी था, खुद मैंने पकड़ा है। कांग्रेस ने बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही संकेत दे दिया है कि आगे क्या होने जा रहा है। मनरेगा के साथ डिस्टर्ब एरिया बिल और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष हमलावर रहने वाला है। इनमें ओएमआर शीट विवाद और पेपर लीक का मुद्दा भी अहम है। हालांकि कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ ने एनडीटीवी से बातचीत में ये स्पष्ट कहा कि 2018 में मार्कशीट के साथ छेड़छाड़ हुई और उस वक्त सत्ता में रही कांग्रेस सरकार में इस सिस्टम का दुरुपयोग हुआ। 2018 में कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने जो सिस्टम बनाया था उस सिस्टम का दुरुपयोग हुआ। आउटसोर्स करा गया एक कंपनी को और फिर जो ओएमआर थी, जो मार्कशीट थी, उसके अंदर नंबर्स बदली कर दिए गए। ये धोखाधड़ी लगातार कांग्रेस के शासन में हुई, एक बार नहीं कई बार हुई। पेपर लीक हुए, पेपर रद्द हुए। अब उस समय के घोटालों की तहकीकात जो चल रही है उसमें ये भी निकल कर आया जो ओएमआर की जो शीट के साथ खिलवाड़ हुआ। हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो उत्तरदायित्व जनता देती है जनप्रतिनिधियों को और फिर सरकार बनती है, उसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सरकार है, उसने ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, ज़ीरो टॉलरेंस ऑन फ्रॉड और 100% कॉन्फिडेंस ऑन यूथ, इसको मानते हुए कदम बढ़ा रहे हैं। और उसी दिशा में राजस्थान की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भजनलाल जी के नेतृत्व में, वहां पर भी हम करप्शन के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। यानी पक्ष और विपक्ष ने बजट सत्र को लेकर कमर कस ली है। तरकश के तीर तैयार हैं और हर सियासी हमले का माकूल जवाब देने की तैयारी है। अब देखना होगा कि आगे विपक्ष किस रणनीति के साथ सदन में आता है और सरकार उस पर कैसे पलटवार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। और राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र एक बार फिर से हंगामेदार होने के आसार हैं। कई अहम बिल इस सत्र में सरकार पेश करने जा रही है। वहीं विपक्ष कई बड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में। कौन से विधेयक इस सत्र में पेश होंगे और किन मुद्दों पर विधानसभा में हंगामा हो सकता है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। विधानसभा सत्र का आगाज। हम इस पवित्र सदन में बैठे हैं। मुद्दों पर विपक्ष करेगा वार। हंगामेदार सत्र के आसार। सरकार बोली तर्कों पर होगी बात। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया और जैसा कि पहले से ही अनुमान था, ठीक वैसे ही सरकार और विपक्ष में जुबानी हमले तीखे हो गए हैं। सरकार जहां एक और अपनी उपलब्धियां गिना रही है, तो वहीं विपक्ष कई बड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।
16वीं राजस्थान विधानसभा का 5वां सत्र 28 जनवरी 2026 बजट सत्र का आधिकारिक आगाज 11 फरवरी 2026। सीएम भजनलाल वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करेंगे। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश होगा। सत्र के लगभग 1 महीने तक चलने की संभावना है, जिसमें करीब 20 बैठकें आयोजित की जा सकती हैं। और उसमें अधिक से अधिक जनता के हित के कार्य होंगे। ऐतिहासिक बजट आएगा, जन उपयोगी बजट आएगा और उसमें राजस्थान का सर्वांगीण हो, जिस स्पीड से राजस्थान अभी विकास की गति पर दौड़ रहा है और अधिक स्पीड से संतुलित होकर के विकास हो, ऐसी हमारा बजट रहेगा। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के दौरान विधेयकों का प्रारूप तय किया जा चुका है, जिसके मुताबिक अशांत क्षेत्र विधेयक 2026, 2 बच्चों की बाध्यता हटाने वाला बिल, धर्मांतरण विरोधी विधेयक। वहीं बजट सत्र को लेकर सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गईं। विपक्ष जहां सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है, विधायकों के सवालों को लेकर जारी निर्देशों पर पहले ही विपक्ष नाराज था। वहीं डिस्टर्ब्ड एरिया बिल 2026 और एसआईआर में वोट चोरी के आरोपों ने विवाद को और भी बढ़ा दिया है। ऐसे में सदन के भीतर टकराव की स्थिति बनने की आशंका जताई जा रही है। जिन मुद्दों पर विधानसभा में हंगामा होने के आसार हैं, उनमें अशांत क्षेत्र विधेयक 2026, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा, मनरेगा का मुद्दा, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, अरावली क्षेत्र की नई परिभाषा। माननीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है कि उस पे वो पूरा ध्यान रखेंगे और उन्होंने वो एक प्रकार से ऐच्छिक किया है, कंपलसरी नहीं किया है, वो बात भी हमने रखी है। साथ ही साथ जो क्वेश्चन है उनके जवाब जो है समय पे आए, उसके लिए हमने बात की है। क्योंकि विशेष रूप से मैं बात करूं फाइनेंस की, राइजिंग राजस्थान की, ERCP की, जो ऐसे विषय हैं उनके जवाब जो है सरकार नहीं दे रही है, क्वेश्चन ही कैंसिल कर दिए जाते हैं। ये स्थिति यहाँ पे बनाई जा रही है। ध्यानाकर्षण जो है उसको लगाने में डिले किया जा रहा है। इसी प्रकार से हमने जो बात रखी कि जो बिलों पे जो बहस हो वो सार्थक होनी चाहिए, बिलों पे पूरी बहस होनी चाहिए। विपक्ष के तेवर बता रहे हैं कि विधानसभा सत्र हंगामेदार होने वाला है। वहीं सरकार ने भी अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। सरकार ने विपक्ष के हर वार के लिए अभेद रणनीति तैयार कर ली है। अब देखना होगा कि ये विधानसभा सत्र सतत विकास के विजन 2047 को आगे बढ़ाएगा या फिर विपक्ष के शोर और सियासत में विकास के मुद्दे एक बार फिर खो कर रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान।